Hello students, today we are learning chapter 10 Air, Water, Weather. So let's start and subscribe to my channel. Today's learning objects are what is weather, the sun's role, effect on water, water cycle, effect on air. Some days are sunny and hot, some days are cloudy and rainy, while some days are very busy. Words such as sunny, hot, cloudy, rainy, and breezy are words that help us describe the weather. तो ये मीनिंग है हिंदी कुछ डेज सनी होते हैं, गर्म होते हैं मतलब धूप वाले होते हैं, क्लाउडी होते हैं, बादल वाले होते हैं, बारिश वाले होते हैं और कुछ दिन तो बहुत तूफ़ानी होते हैं। अब वर्ड ये जो शब्द हैं सनी, हॉट, क्लाउडी, रेनी एंड ब्रीजी, ये हमें हेल्प करते हैं वेदर को डिस्क्राइब करने में, वेदर को पहचानने में हमें ये मदद करते हैं। और कौन कौन से डेज होते हैं? सनी, हॉट, क्लाउडी, रेनी और ब्रीजी। ओके, तो ये होते हैं डेज और आप स्क्रीन पर पिक्चर देख सकते हो इन सब डेज की और mention the name or now it is the turn of what is weather. Weather is a state of atmosphere at a particular time and place. ये जो weather है वो एक एटमॉस्फेयर है जो कि पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस पर ही होता है। इट इज़ द टेम्परेचर एंड अदर आउटसाइड कंडीशन सच एज ब्रीज। और ये टेम्परेचर होता है बाहर का, जैसे कि कंडीशन होती है ब्रीज, रेन एंड क्लाउड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। The changes in the state of water and air cause the day to day changes in the weather. अब ये स्टेट को चेंज करता है, वाटर के और एयर हमारे डे को चेंज होने में मदद करता है वेदर में। नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ हाउ द सन इफेक्ट्स weather. Then, how the sun affects weather? We have learned how the movement of Earth around the sun or revolution causes changing seasons. हमने अभी लर्न किया कि पढ़ा कि अर्थ कैसे मूवमेंट करती है और अब हम पढ़ेंगे कि सन रिवॉल्यूशन कैसे करता है में अर्थ को करने में, सीज़न को चेंज करने में। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस और रोटेशन कॉजेज डेज एंड नाइट्स। अब जो अर्थ के मूवमेंट होते हैं वो उसके खुद के ओन एक्सिस और रोटेशन के होते हैं, जिसकी वजह से डे और नाइट का चेंजेस होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सन ऑल्सो अफेक्ट द वेदर चेंजेस ऑन अर्थ बाय कॉजिंग चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वाटर एंड एयर। अब सन ये इसका भी इफ़ेक्ट करता है कि अर्थ को कैसे कॉज करने में, उसके जो चेंज है वाटर एंड एयर के स्टेट को चेंज करने पे भी करता है सन इफेक्ट। अब आपको मैं एक पिक्चर आपने देखी होगी अभी, सनी, पार्टली सनी, क्लाउडी, थंडरस्टॉर्म, रेनी एंड स्नोई। तो अभी मैं उसको अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट में आता है क्लाउडी। अब जब सन, मैंने बताया कैसे सन अफेक्ट्स करता है सीज़न को चेंजेस होने में, तो अब देखो सबसे पहले है क्लाउडी। अब क्लाउडी है तो सन नहीं दिख रहा है, तो उसमें भी सन का ही है। नेक्स्ट है सनी, देन सनी में पूरा फुल सन है, उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लिख रही है। नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ effects on water. The sun has a huge effect on the water bodies present on the earth. The sun shines on the surface of oceans and lakes, causing the particles of water to evaporate. The more the sun heats the water, and the faster its particles move or evaporate into the atmosphere as water vapor. Humidity is the amount of water vapor in the air. The more the water vapor in air, the more is the humidity. इसका मीनिंग है कि सन का बहुत बड़ा हाथ होता है इफ़ेक्ट करने में, वाटर बॉडीज़ को इफ़ेक्ट करने में। जो भी सन अर्थ पर प्रेजेंट है वाटर बॉडीज़, अब कैसे है, जो सन बहुत ज़्यादा तेज़ शाइन करता है ओशियंस पे, लेक्स पे, तभी जो भी पानी है ना वो गर्म होकर ऊपर इवापोरेट हो जाता है, जैसे कि आप वाटर साइकिल देख सकते हो।
उसके बाद क्या होता है, वही पानी ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद वह पानी जब ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, लो होता है ना, तो वो जम जाता है पानी और उससे ही क्लाउड बन जाते हैं। देन जब क्लाउड में पानी भर जाता है, हैवी हो जाते हैं वो, तो पानी बरस जाता है और पानी बरस जाता है और नीचे कलेक्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कलेक्शन। जो पानी सन हीट करता है, जब पानी भाप ऊपर आता है उसको बोलते हैं इवापोरेशन, और ऊपर जाकर वो जम जाता है जिससे क्लाउड बनते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब वो पानी भर जाता है, क्लाउड्स में हैवी हो जाते हैं और जब बरस जाता है तो प्रेसिपिटेशन। ओके। Effect on air. Though we cannot see air, it is all around us. It is a mixture of several gases such as nitrogen, oxygen, and carbon dioxide. It also contains water vapor and dust. The blanket of air that surround the earth is known as the atmosphere. इसका मतलब है हम अपनी एयर को देख नहीं सकते, बट ये हमारे चारों तरफ है। ये सेवरल गैसेस का मिक्सचर है, जो कि है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाटर वेपर को कंटेन करता है और डस्ट को। और जो ब्लैंकेट है, एक तरह से हमारी जो एयर है वो ब्लैंकेट है, और अर्थ है एक तरह से हमारा जो जो ब्लैंकेट से ओढ़े हैं, जैसे हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं तो ब्लैंकेट है एयर, और जो ओढ़ने वाला है वो है हमारी अर्थ। Now, moving air is known as wind. We can feel moving air. Breeze is gentle wind, while storm is strong and wind. अब जो हवा बहती है उसको हम वाइंड बोलते हैं, ठीक है। और जो हम एयर को फील करते हैं हिलते हुए, ब्रीज इज जेंटल। अब जो ब्रीज आता है तूफान, तो उसमें जेंटल वाइंड होती है, और जब तूफान आता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वाइंड होती है। एट टाइम्स स्टॉर्म्स आर accompanied बाय थंडर एंड लाइटनिंग। और जब स्टॉर्म्स का टाइम आता है तो वो थंडर मतलब बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है, रोशनी भी होती है। दिस इज़ कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। ये थंडर स्टॉर्म कहलाता है।